तो हाय एवरीवन, मैंने अपना पहला पीडब्ल्यू का जो टेस्ट था वो कंप्लीट दे चुका हूँ मैं। और मैं एक्साइटेड हूँ। मेरे नंबर मतलब आ चुके हैं कि कितने नंबर आए। और अच्छा रहा, शुरुआत बहुत अच्छी हुई मेरी। मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा टेस्ट जितना अच्छा मतलब इतने नंबर आ जाए जिससे मैं मानूंगा कि हाँ मेरी जो जर्नी है उसकी जो शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा गया मेरा टेस्ट। और सुबह से लगा हुआ था मैं रिवीजन करने में, कभी बैकलॉग कंप्लीट करने में। और पहले मैंने सोचा सुबह दे लेता हूँ, 10 बजे जब स्टार्ट होगा पेपर तभी दे लेता हूँ। पर उस टाइम पे मतलब जब मैं बैकलॉग क्लियर कर रहा था तो मेरा रिवीजन का टाइम, मेरे को टाइम नहीं मिला, उतना उतना रिवीजन का टाइम मिला नहीं जिससे मैं टेस्ट प्रिपेयर कर सकूँ, अच्छे से खासा दे सकूँ। पर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जब नीट का पेपर होता है जैसे 2 बजे से 5 बजे, तो उसी टाइम पे दे लेता हूँ। तो जब मैंने 2 बजे जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू आ रहा था जिसकी वजह से लोड ही नहीं हो पा रहा था, पीडब्ल्यू का ऐप ही लोड नहीं हो पा रहा था, उसमें टेस्ट का सेक्शन वहाँ वहाँ पे कुछ चल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा रुक के दे देते हैं, तो मैंने थोड़ा वेट किया लगभग आधा घंटा। उसके बाद मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया तो चल रहा था। उस टाइम पे नेटवर्क इशू जो था वो एकदम चला जा तो जो नेटवर्क इशू था वो ख़त्म हो चुका था। तो मेरा मतलब मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया। और दिक्कत दिक्कत ये आई कि टाइम मैनेजमेंट बहुत, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। मैंने लास्ट के क्वेश्चंस को, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने छोड़ना पड़ा, मेरे को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया क्योंकि मैंने बॉटनी में टेस्ट दिया। मैंने मार्क्स मैंने देख लिए मेरे, क्योंकि अटेम्प्ट करते ही मेरे मार्क्स आ गए थे कि कितने आए हैं मेरे। तो मेरे देखो, मैंने फिज़िक्स में अटेम्प्ट किए थे, लगभग मेरे 127 नंबर आए थे। और फिज़िकल केमिस्ट्री में मेरे आए थे 142। और जूलॉजी में मेरे आए थे 160। एंड बॉटनी में मेरे सबसे अच्छे आए, बॉटनी में मैंने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किए। मेरे जितने भी 45 क्वेश्चन थे वो सारे सही हुए। बॉटनी में थोड़े क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही, मतलब मैंने देखा लेवल बहुत अच्छा था क्वेश्चन, जो बोट जूलॉजी का जो लेवल था ना क्वेश्चंस का, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मतलब क्या घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए हुए थे। तो जिस हिसाब से मैंने ट्राई किया, हाँ मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए पर उतने ज़्यादा गलत नहीं हुए क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि यार जूलॉजी में इतने शानदार क्वेश्चन कैसे हैं। फिर देखो, मैंने अटेम्प्ट जितने फिजिकल केमिस्ट्री और मेरे जो फिजिक्स है उसमें दोनों में सही एकदम बराबर हुए थे। जितने मेरे फिजिक्स में क्वेश्चन सही हुए उतने ही मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में। पर दिक्कत क्या आई कि मैंने 7 स्किप किए और 2 गलत किए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में। और यही मैंने फिजिक्स में 7 गलत कर दिए और 2 स्किप किए, तो वो उसकी वजह से मेरे फिजिक्स में सबसे कम नंबर आए थे 127। और बोटनी फिर मेरे सबसे, फिर सेकंड जो आए उसके थे अपने फिजिकल केमिस्ट्री 142। फिर जूलॉजी 160। एंड बोटनी बहुत अच्छी रही। ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि मैंने एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ स्कोर किया है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि बोटनी और जूलॉजी दोनों में आउट ऑफ में से आउट ऑफ स्कोर करूँ। और जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी गलत हुए हैं उसको थोड़ा कम करूँ, 7 की जगह 4 करूँ, 5 करूँ, मतलब कोशिश करूँगा। वैसे मेरे टोटल मार्क्स जो आए हैं 720 आउट ऑफ 720 में से, तो वो आए थे 609। यस, 609 नंबर आए हैं मेरे पूरे टोटल मिलाकर। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे एक्सपेक्ट किया था कि 600 से अगर ऊपर नंबर ले आता हूँ तो मतलब मैं कहूँगा कि हाँ मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी एक अच्छे लेवल से स्टार्ट हुई है। उस हिसाब से 609 नंबर आ गए। हाँ मेरे फिज़िक्स में थोड़े बहुत गलत हुए, मैं नहीं चाहता था उतने गलत हों मेरे, पर जो हुआ, आई डिडेंट, आई एम टू मच एक्साइटेड यार। यस, आई डिड टू गुड। मेरे को नहाने तक का टाइम नहीं मिला, अब जाके मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत नहाऊंगा या फिर और कुछ जो भी कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। खाना भी मैंने थोड़ा बहुत मतलब भाग भाग के खाया है। अब मैंने टेस्ट दे लिया, एकदम फ्री हूँ मैं एकदम। अभी अभी बैकलॉग भी लगभग क्लियर कर चुका हूँ मैं, मतलब थोड़ा बहुत शाम को मैं ख़त्म कर दूंगा। कल से अपनी नई शुरुआत होगी और अगला टेस्ट है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि अगले टेस्ट में मैं 609 से यानी 610 या उससे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करूँगा। बाकी देखो, अगला जो टेस्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल टेस्ट है, तो उसका अपन कुछ नहीं कह सकते कि कितना शानदार जाएगा कितना शानदार नहीं जाएगा। बाकी उम्मीद यही है कि इस बार 609 लाया हूँ मैं, और अगली बार कोशिश करूँगा कि 610 या उससे ज़्यादा हो। उसके लिए मैंने जो जो गलतियाँ मैंने इस बार करी है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मैंने उनको
एनालाइज़ किया है, जो मैं इस संडे को शाम को बैठकर, मैं हर संडे को बैठता हूँ, कम से कम 1 घंटा देता हूँ खुद को हर संडे, कि मैंने इस हफ्ते में क्या क्या चीज़ें गलत की है, क्या क्या चीज़ें मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे मेरे नंबर्स अच्छे आएंगे। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है। मैंने फिज़िक्स में जो कॉन्सेप्ट है वो तो ठीक ठाक कर लिया, पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं करी, टाइमिंग नहीं बैठ पाई, उसकी वजह से काफ़ी क्वेश्चंस गलत हुए मेरे। और फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने थोड़ा बहुत देखा कि उसमें मेरी थोड़ी बहुत लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने मतलब कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सब सही है, पर जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो शानदार थी, तो उसको थोड़ा बहुत समझने में ना मेरे को थोड़ा बहुत इशू आया, तो मैं उस पर थोड़ा वर्क करूँगा। बॉटनी में मेरी काफ़ी अच्छा गया, मेरे सब कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे, मेरे एनसीईआरटी भी मैंने ठीक ठाक पढ़ रखी थी, और मेरे जो भी लैंग्वेज थी क्वेश्चंस की वो भी मेरे को समझ में आ रही, तो उस हिसाब से। और तो टाइम मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो टाइम है वो बॉटनी में ठीक ठाक लगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने बॉटनी में अच्छा किया मैंने, पर मैंने टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया था उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जो टाइम है वो मैं बहुत कम कंज्यूम करूँ। जूलॉजी अपनी 4 क्वेश्चन गलत हुए मेरे। मुझे थोड़ा बहुत है कि जूलॉजी में 4 क्वेश्चन गलत होना एक बहुत बड़ी बात है, बॉटनी में नहीं हुए, तो वो तो भगवान की देन है भाई, मैं कहूँगा शुक्रिया। मेरे को ऐसी एबिलिटी दी कि बॉटनी में मैंने आज तक बॉटनी में आउट ऑफ स्कोर नहीं कर पाया हूँ। मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, उसमें बॉटनी में मेरे कभी स्कोर नहीं हुए, पर इस बार मैंने बॉटनी पे जोर दिया था, काफ़ी जोर दिया था, क्योंकि इस बार मेरा टारगेट है कि मैं नीट 2026 में ना ज़्यादा से ज़्यादा जूलॉजी और बॉटनी को मिलाकर मतलब टोटल 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर लूँ। कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं 360 आउट ऑफ 360 ले आऊँ जूलॉजी बायोलॉजी में। बाकी देखो एक आधा क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाए एनसीईआरटी वगैरह, तो कोशिश यही है 350 प्लस तो पक्का ले आऊँ, टारगेट मेरे को 360 का रखना है। तो यही है, इसी हिसाब से मैं कोशिश करने वाला हूँ। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी रीडिंग, उसके लिए उसके डेट और साइंटिस्ट की नोटबुक अलग से बनाई है, जिससे मैं रिवाइज कर सकूँ हर चीज़ को। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, उनका वीकली मंथली रिवीजन एनसीईआरटी का, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा बहुत अपने आप इम्प्रूव कर रहा हूँ। पहले मेरे पास इतना देखो लेक्चर लेना और उसका रिवीजन करना, उनके डीपीपी होमवर्क ये करने में भी पूरा दिन निकल जाता है। पर ये चीज़ें आप हर रोज़ करोगे ना, तो जैसे आज अगर 45 मिनट में आपका लेक्चर रिवाइज हो रहे हो, तो धीरे धीरे 35 मिनट में होने लगेगा। तो बाकी ऐसे टाइम लगता थोड़ा थोड़ा आप करते करते आपके पास हर चीज़ के लिए 10-10 15-15 मिनट बचने लग जाएंगे, जिससे आप एक नई चीज़ स्टार्ट कर सकोगे। पहले ही आप ऐसा स्टार्ट करोगे कि लेक्चर ले लिया, उसके बाद रिवीजन कर लिया, ये सारी चीज़ें करोगे, उसके बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे, तो लेक्चर रह जाएंगे, रिवीजन रह जाएगा। वो रहने के बाद तो देखो वो मेन चीज़ है उसके, ये तो पक्का करना है लेक्चर और उनका रिवीजन, उनका होमवर्क, उनकी डीपीपी, ये तो फिक्स चीज़ है। उसके बाद मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कर पाओ, टाइम मिले तो वो करो, असाइनमेंट्स दे रहे हैं सर वो करो। और एनसीईआरटी की रीडिंग तो देखो हर रोज़ कम से कम 1-2 पेज, मिनिमम 1 पेज तो पक्का करो। बाकी अपने हिसाब से टाइम निकालो, क्योंकि आपको एनसीईआरटी कम से कम अगर अच्छा स्कोर करना है तो 10 से 15 बार एनसीईआरटी की रीडिंग करनी पड़ेगी। मैंने भी शेड्यूल बनाया है कि मैं किस हिसाब से लगभग नीट के एग्ज़ाम तक कितनी बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लूँगा, कितने बार सिलेबस कैसे रिवाइज़ करूँगा। मैं डेली, मैं जैसे अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि भाई लेक्चर ले रहा हूँ, उनका रिवीजन कर रहा हूँ, और जो भी मेरे से एक्स्ट्रा हो जाए वो कर रहा हूँ। बाकी उसके बाद लेक्चर लेना, उसका रिवीजन करना, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें जो है टाइम कम लगने लग जाएगा इसमें, क्योंकि लेक्चर लेने में टाइम नहीं लगेगा, वो भी है। लेक्चर लेते लेते साथ में नोट्स एकदम प्रॉपर बन जाएंगे, थोड़ा बहुत भी वो टाइम एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। रिवीजन में अगर क्लास में एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ा है तो फिर वो रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो जल्दी हो जाएंगे, इससे टाइम बचेगा। जिससे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें ऐड करूँगा मैं, जिससे वीकली मंथली रिवीजन भी ऐड करने वाला हूँ मैं। जैसे मेनली संडे को मैं लेक्चर वगैरह कुछ नहीं लूँगा, उसमें मेरा मेन रहेगा कि मैं मंथली रिवाइज़ करूँ कि मैंने पूरे महीने में क्या पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करूँ। क्यों सीधा रिवाइज़ नहीं होगा, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो शॉर्ट नोट्स से मैं मंथली रिवाइज़ करूँ, शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, उससे मैं वीकली रिवाइज़ करूँगा। फिर अपनी एनसीईआरटी का मंथली रिवीजन, एनसीईआरटी का वीकली रिवीजन, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये मतलब अभी नहीं सोचे, मेरे ये टारगेट है, मेरे आगे अचीव करने वाला हूँ मैं। मैंने पूरा मतलब स्ट्रेटजी बना रखी है कि मैं किस हिसाब से वर्क करूँगा। बाकी शुरुआत काफ़ी अच्छी गई मेरी टेस्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा टेस्ट इतना अच्छा गया।
कोशिश यही है कि अगले टेस्ट में मैं 609 से ज़्यादा स्कोर करूं। बाकी मिलते हैं आपको, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय।